नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में जो प्रमुख सूचनाएँ छपी हैं कुछ इस प्रकार से हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित, कोविड के कारण यूपीएचएससी ने लिया निर्णय। 26 मई को प्रस्तावित थी परीक्षा, यानी 26 मई को प्रोफेसर की जो परीक्षा होनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ दो बड़ी परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की और टेट की भी परीक्षा। ये दोनों परीक्षाएं आगामी महीनों में प्रस्तावित थी, जबकि प्रोफेसर की जो परीक्षा थी वो तो 26 मई इसी माह में प्रस्तावित थी, जो कि स्थगित कर दी गई। और उसका प्रमुख कारण कोविड-19 के संक्रमण का बढ़ना है और जिसकी वजह से यह परीक्षा निरस्त की गई है। अभ्यर्थी परेशान हैं, उसके बावजूद भी यह समस्या उनके सामने है कि यह परीक्षाएं अब निरस्त हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं यह तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बुरी सूचना है, क्योंकि परीक्षा हो जाने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार करने में भी काफ़ी समय आयोग ले लेता है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं। पोर्टल न खुलने के कारण शुरुआती दिनों में ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके थे। इसकी वजह से आयोग को एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ानी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन अंतिम फॉर्म रूप सबमिट नहीं हो पाया, मतलब अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए। इसी कारण अभ्यर्थी पुनः से एक बार डेट बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो टीईटी की परीक्षा है वह भी स्थगित कर दी गई है, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से यह सूचना छपी हुई है। साथ ही कल आयोग ने भी यह नोटिस जारी करके स्पष्ट कर दिया कि आगामी जो परीक्षा होनी है टीईटी की, उसे अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। स्थिति सामान्य होने पर ही जो टेट की परीक्षा है उसे कराई जाएगी और फॉर्म भराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि टेट की परीक्षा की बात है, चाहते तो ऑनलाइन फॉर्म भराया जा सकता था, कम से कम अभ्यर्थी संतुष्ट रहते, जिससे कि जल्द अवसर मिलने पर एग्ज़ाम कराया जा सकता। लेकिन शायद शासन की तरफ से यह आवश्यक कदम नहीं लग रहा है, इस कारण शासन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से किसी नतीजे पर नहीं पहुंची सीबीआई, यानी जांच प्रक्रिया जो सीबीआई की चल रही थी वह अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराज़गी है। जांच शुरू हुए 3.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया है। दिया है प्रतियोगी छात्र अब सरकार और सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कर रही सीबीआई को भर्तियों में घोटाले से जुड़े तमाम साक्ष्य समय समय पर उपलब्ध कराए और हर स्तर पर जांच एजेंसियों की सहयोग किया, किंतु अभी तक यह जांच एजेंसियां किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, जबकि 3.5 साल का समय हो गया। सही भी है, अभ्यर्थी ऐसे मरते रहें, परेशान होते रहें, लड़ते रहें और जो संस्थाएं हैं जिनसे कि उम्मीद लगाई जाती है अभ्यर्थियों के द्वारा, वह कोई निर्णय न दे सके तो कितना दुखद होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित, अब 15 जून को होगी। एनटीए ने दोबारा ऑनलाइन आवेदन विंडो खोली, 31 मई तक कर सकेंगे आप आवेदन। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 मई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 यूपी-सीईटी स्थगित कर दी है। अब संयुक्त परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी। हालांकि परीक्षा पर अंतिम फैसला उस समय की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। एनटीए ने यूपीसीईटी की ऑनलाइन आवेदन की विंडो भी 30 तारीख तक के लिए खोल दी है। वहीं दिया है स्नातक में इन प्रोग्रामों की प्रवेश परीक्षा। स्नातक में 4 वर्षीय बैचलर ऑफ कॉमर्स, 4 वर्षीय बैचलर ऑफ डिज़ाइन, BHMT आदि कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि परीक्षा कराई जाएगी।
अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना संक्रमण की दर को ग्राफिकली देखा गया तो जैसा कि ग्राफ दिखाई दे रहा है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण तो जो है वो फैल ही रहा है, लेकिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। यह आंकड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं, जो कि यह प्रदर्शित कर रहा है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अभी पूर्ण सावधानी की ज़रूरत है। हम आप सभी पूर्ण रूप से इसके लिए सावधानी बरतें, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट उसी में आंकड़े को प्रदर्शित करके बताई गई है, जिन जिन राज्यों में केस कितने रहे और क्या स्थिति रही। जैसे महाराष्ट्र में 37,236 नए केस आए, जबकि 61,607 सबसे अधिक ठीक भी हुए। कर्नाटक में 39,305, जबकि ठीक होने की संख्या 32,188। केरल में 27,487 नए केस आए, जबकि 31,209 ठीक हुए। यूपी की दशा देखें तो 21,277 नए केस आए हैं, जबकि 29,709 ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। इस तरह से ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है, संक्रमितों की जो संख्या है, वह लगातार बढ़ रही है, जो कि हमारे समाज और हम आप सभी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि पूर्ण रूपेण सुरक्षा की आवश्यकता अभी तक रहेगी ही और हमें ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना संक्रमण के बाद ऐसे लोग जो कि ठीक हो जा रहे हैं उनको एक नई बीमारी पकड़ ले रही है, जो ब्लैक फंजाई के कारण हो रही है। ब्लैक फंगस, जो ब्लैक फंगस है, यह आँखों में इन्फेक्शन पैदा कर दे रहा है और साथ ही साथ ब्रेन तक इसकी प्रभाविता हो जा रही है। उचित समय पे ठीक इलाज न होने की दशा में आदमी की जान भी जा सकती है। जैसा कि लखनऊ में लगभग 14 केस आए थे, जिसमें से कि 2 की जान जा चुकी है, बाकी का इलाज चल रहा है और स्थिति थोड़ी सी भयावह है। यह एक तरह का फंजाई होता है जो आपके आँखों में इन्फेक्शन कर रहा है, साथ ही साथ दिमाग के पोर्शन में भी पहुंच करके कहीं ना कहीं आपको दिमागी रूप से कमज़ोर बना दे रहा है। और इन सब का एकमात्र कारण जो है वह है हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण इस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। जबकि फंगस पहले भी इन्वायरमेंट में था और हमारी आंखों को प्रभावित नहीं कर पाता था, किंतु अब यह प्रभावित सिर्फ इस कारण कर पा रहा है क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है वह अब कमज़ोर हो चुकी है। तो कमज़ोर होने की वजह से यह प्रभावित कर रहा है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।